आज हम लोग श्यामंतक मणि की कथा के बारे में जानेंगे। इस कथा को गणेश चतुर्थी के दिन सुना जाता है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई उस दिन चांद को देख लेता है, चंद्रमा को, तो उस पर जूठा कलंक लगता है और उस दोष से बचने के लिए इस श्यामंतक मणि की कथा को सुना जाता है। तो चलिए इसकी कथा को प्रारंभ करते हैं। तो किसी नगर में सत्राजीत नामक एक राजा रहता था, जो कि भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करता था, उपासना करता था और भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की थी, जो कि श्यामंतक मणि थी। यह मणि सूर्य के समान ही प्रकाश करती थी और यह प्रतिदिन 8 मन सोना देती थी। इस मणि को प्राप्त कर राजा सत्राजीत बेहद प्रसन्न था और उसके खजाने भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। प्रतिदिन उस मणि से उसे 8 मन सोने की प्राप्ति होती थी। फिर एक दिन उस मणि को वह अपने गले में धारण करके द्वारिका नगरी में घूमने लगा। लोगों ने जब उसे देखा तो वह सूर्य के समान ही प्रकाश करता दिखलाई पड़ रहा था। तो लोगों ने समझा कि ये सूर्यदेव धरती पे आ गए हैं। तो लोग जाके भगवान कृष्ण को इसकी सूचना देते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे ये भगवान सूर्य नहीं है, यह तो राजा सत्राजीत है, जो श्यामंतक मणि की प्रकाश से ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। फिर वह राजा सत्राजीत कृष्ण जी के महल में जाता है। भगवान कृष्ण उसे कुछ दिन के लिए मणि को अपने यहाँ रख देने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा सत्राजीत सोचता है कि भगवान कृष्ण हमसे जलते हैं, इस मणि से जलते हैं, इसलिए वह इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं और फिर वह मना करके वापस अपने नगर को लौट जाता है। राजा सत्राजीत का एक भाई प्रसेनजीत था। एक दिन वह उस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। शिकार जब वह खेलने के लिए अंदर जंगल में चला जाता है, तभी उसकी एक बाघ से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है और बाघ उसकी हत्या कर देता है, बाघ उसका शिकार कर लेता है। इधर जब बाघ उसे मार देता है और वह वापस अपने नगर को, घर को नहीं लौटता है, तब राजा सत्राजीत को बेहद चिंता होती है और वह मन में सोचने लगता है कि जरूर भगवान कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है उस मणि को प्राप्त करने के लिए। और यह नगर में पूरी खबर को फैला देता है। लोग जब सुनते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने ये क्या किया है एक मणि को प्राप्त करने के लिए, जब यह खबर होते होते भगवान कृष्ण के पास पहुंचती है, तो उन्हें लगता है कि ये तो हम पे झूठा कलंक लगाया जा रहा है, मिथ्या आरोप हम पे लगाया जा रहा है। फिर उस मणि की सच्चाई को पता करने के लिए अपने सेनापतियों और सैनिकों के साथ उसी जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पे उसकी भाई की बाघ के द्वारा मृत्यु हुई थी। जब वह जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बाघ के निशान का पीछा करते हुए चलते हैं, तो एक गुफा के पास पहुँचते हैं और वहाँ गुफा के पास वह बाघ मरा हुआ दिखलाई पड़ता है। तो भगवान कृष्ण अपने सैनिकों और सेनापतियों को वहीं गुफा के बाहर खड़ा रहने के लिए बोलते हैं और खुद स्वयं उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की, एक कन्या जो थी, उस श्यामंतक मणि के साथ खेल रही थी। भगवान कृष्ण उस मणि को मांगते हैं उस लड़की से, तो वह मदद के लिए अपने पिता को बुला लेती है। तो उसके पिता ऋक्षराज जामवंत थे, जो कि भगवान कृष्ण को नहीं पहचानते और दोनों में कई दिनों तक द्वंद्व युद्ध चलता है। फिर अंत में भगवान कृष्ण जामवंत को द्वंद्व युद्ध में हरा देते हैं। तो जामवंत भगवान कृष्ण को पहचान लेते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो फिर उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते, भगवान मैंने आपको पहचान लिया, आप त्रेता में राम बन के आए थे, अभी आप कृष्ण के रूप में आए हैं। और फिर अपनी पुत्री जामवती को भगवान कृष्ण को दे देते हैं, बोलते हैं कि आप मेरी पुत्री का वरण कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए
और फिर श्यामंतक मणि और अपनी पुत्री जामवती को भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। भगवान जामवती और मणि को लेकर लौट जाते हैं और उस मणि को राजा सत्यजीत को वापस लौटा देते हैं। जब सत्यजीत को उस मणि की सच्चाई के बारे में पता चलती है कि कैसे इस बाघ ने इसे मेरे भाई को मारा और उस मणि को कैसे उस ऋक्षराज के पास पहुंच गया था, तो उसने अपनी गलती को माना और काफ़ी लज्जित होता है कि मैंने झूठ मूठ का ही झूठा आरोप भगवान कृष्ण पे लगाया और काफ़ी वह ग्लानि अनुभव करता है और पश्चाताप के लिए वह सोचता मैं क्या करूं, तो वह अपनी पुत्री जो कि सत्यभामा थी, सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर देता है। तो फिर भगवान कृष्ण राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से विवाह करके वापस द्वारिका लौट जाते हैं। तो मित्रों, यह कथा थी श्यामंतक मणि की कि अगर किसी को झूठा कलंक लगता है, इस माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लग सकता है, तो इस दोष से बचने के लिए श्यामंतक मणि की कथा को सुना जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।